नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। शातिर चोरों की टोली गिरफ्तार, अनेकों अपराध कबूले, 9 लाख रुपए का माल और 9 शातिर आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई। महिलाओं के लिए स्वतंत्र पुलिस थानों की मांग की विधायक रवि राणा ने, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ को सौंपा ज्ञापन। तीन साल के भीतर खत्म कर देंगे कुपोषण, राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ का प्रतिपादन। विधायक रवि राणा के कार्यालय में तोड़फोड़, तमाम वायरिंग कर दी तहस नहस। लोकार्पित हो गया महानगर का जेएनडी मॉल, शानदार मॉल ने लगाए महानगरी के शान में 4 चांद। और कितनी कारगर साबित होगी ऑटो मीटर प्रणाली, ऑटो चालक मीटर प्रणाली पर है उदासीन भूमिका में। ये थी आज के न्यूज बुलेटिन की हेडलाइंस। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव, हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। पूरे महाराष्ट्र भर महिलाओं के लिए स्वतंत्र पुलिस थानों की निर्मित की जाए, ऐसी मांग विधायक रवि राणा ने महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड़ को निवेदन सौंपकर की। इतर राज्यों में स्वतंत्र महिला पुलिस थाने हैं, उसी तरह महाराष्ट्र राज्य में भी इसी तरह की पहल होना जरूरी है, ऐसा विधायक रवि राणा का कहना है। राज्य के महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षा गायकवाड़ का गुरुवार को महानगर में आगमन हुआ। मेलघाट के कुपोषण का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर है। इसी के तहत वे गुरुवार की सुबह महानगर पहुंची थी। अमरावती पहुंचकर उन्होंने बाल कल्याण विभाग अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उसके पश्चात मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने विधायक रवि राणा के घर भेंट दी। विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर, विधायक राव साहब शेखावत, महिला व बाल कल्याण विभाग के अधिकारी इस वक्त उपस्थित थे। विधायक राणा के घर पहुंचते ही मंत्री वर्षा गायकवाड़ को विधायक राणा ने निवेदन सौंपकर ये मांग की कि राज्य भर में महिलाओं के लिए स्वतंत्र पुलिस थाने की निर्मित कराई जाए। यही विषय मंत्रालय के सभागृह में भी उठाने की जानकारी इस वक्त दी गई। ग्रामीण पुलिस के अपराध शाखा ने दत्तापुर और वरुड़ पुलिस के साथ किए कार्रवाई में शातिर आरोपियों की टोली विभिन्न जगहों पर धर दबोची। इन आरोपियों से 9 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर लिया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने बताया कि इन आरोपियों ने विभिन्न अपराध कबूले हैं और भी कुछ अपराधों की जानकारी इस टोली से उगलाई जा रही है। समूचे जिले भर में विभिन्न साहसी चोरियों को अंजाम देने वाली शातिर आरोपियों की टोली पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। जिले सहित आगरा और अन्य शहरों से इन चोरों को दबोचा जा चुका है। स्थानीय ग्रामीण पुलिस अपराध शाखा और दत्तापुर वरुड़ पुलिस के संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई कर 9 लाख रुपयों के मुद्देमाल सहित कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। इन चोरों की टोली ने आगरा के जिस सराफा व्यापारियों को चोरी का सोना और चांदी बेची, उसे भी जल्दी दबोचा जाएगा। फिलहाल 35,000 रुपए नगद, 50 ग्राम सोना, 400 ग्राम चांदी, एक होंडा एक्टिवा वाहन और वरुड़ पुलिस के कार्रवाई में 150 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी, ऐसा कुल 9 लाख रुपयों का माल पुलिस ने इन शातिर चोरों से बरामद कर लिया है। एसपी अविनाश बारगल ने इस बाबत की पुष्टि की। यांच्या घरी झालेल्या घरफोडीच्या प्रकरणात तपासासाठी महत्त्वाचे धागे दोरे मिळाले। गुन्हे शाखेचे 2 अधिकारी 12 कर्मचारी आग्रा येथे गेले होते।
आग्रा येथून या प्रकरणातील मुख्य आरोपी धर्मेंद्र कोसी यात अटक करण्यात आली आणि आग्रा येथून 2,90,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. पुढे आणखी काही बराचसा मुद्देमाल मिळाला नाही, त्या कामी तेथे स्थानिक पोलिसांच्या सहाय्याने तपास करीत आहोत. महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के राजापेट मार्ग स्थित कार्यालय में विगत रात अज्ञात आरोपियों ने तोड़फोड़ कर इस कार्यालय की वायरिंग तहस नहस कर रख दी. चोरी के इरादे से ये कृत्य हुआ है, ऐसा प्राथमिक अनुमान है. राजापेट पुलिस घटना की जांच कर रही है. पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने भी स्वाभिमान कार्यालय का मुआयना कर कड़े निर्देश जारी किए. बुधवार की रात विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान कांग्रेस मुख्यालय में तोड़फोड़ की घटना घटी. राजापेट मार्ग पर स्थित स्वाभिमान कार्यालय का शटर तोड़ने का प्रयास कर ये शटर तोड़ने में असफल हुए अज्ञात आरोपियों ने स्वाभिमान कार्यालय की वायरिंग तहस नहस कर रख दी. टेलीफोन, बिजली, इंटरनेट, केबल, सीसीटीवी आदि वायरिंग इन चोरों ने काट दी थी. गुरुवार को जब इस कार्यालय के प्रबंधक सोनटक के सुबह कार्यालय पहुंचे तो उन्हें ये बात पता चली. तुरंत पुलिस और रवि राणा को इसकी सूचना दी गई. काकांचा मला फोन आले, मी आमदार साहेबांच्या घरी होतो. त्यांचा फोन आला घरी की ऑफिसमध्ये असता तोडफोड केली आहे म्हणून. अविनाश काळे, मी आणि प्रतीक तिघे आम्ही ऑफिस बघायला आलो आणि इथे आल्यानंतर हे सर्व तोडफोड केलेली, वायरिंग तोडलेली आणि आपल्या संघटनेचे जे बोर्ड होते जे 4 ते त्यांनी नेले आणि चप्पल स्टँड लोखंडाचं. इथे आल्यानंतर आम्ही आमदार साहेबांना फोन केला, पोलीस स्टेशनलाही फोन केला. अविनाश काळे आणि मी आणि प्रतीक तिघा इथे हजर होतो. त्यांना फोन लावला आणि त्यांना कळवलं. तत्काल घटनास्थल धमके पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आगे की जांच शुरू कर दी. इसके पश्चात पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने भी घटनास्थल को भेंट देकर पूरे स्वाभिमान कार्यालय का मुआयना किया और राजापेट पुलिस को घटना के गहन जांच के निर्देश भी जारी कर दिए. सीपी अजित पाटिल प्रथम बार ही स्वाभिमान कार्यालय पहुंचने की वजह से उनका युवा स्वाभिमान परिवार की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया. विधायक रवि राणा से चर्चा करते सीपी अजित पाटिल ने बताया कि महानगर के वनवे पर वे संयुक्तिक चर्चा कर उचित निर्णय लेंगे. महानगर के सराफा व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं उन तक पहुंच चुकी है और संयुक्तिक चर्चा कर ही वनवे के प्रस्ताव पर अगला निर्णय सुनाया जाएगा, ऐसा भी अजित पाटिल ने विधायक रवि राणा से हुए बंद द्वार चर्चा. महानगर के ऑटो में डिजिटल मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब शहर के तमाम ऑटो में मीटर बिठाए सिवाय इन ऑटो को पासिंग नहीं कराया जाएगा, ऐसी भूमिका आरटीओ ने ली है. पर क्या चाहते हैं शहर के ऑटो चालक? क्या वे इस मीटर प्रणाली के पक्ष में हैं या नहीं? देखते हैं एक महानगर की रिपोर्ट. तमाम राज्य भर के ऑटो को मीटर लगाना अनिवार्य है, ऐसी अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम के विभाग से लागू हो चुकी है. अगर तमाम ऑटो को मीटर लग गए तो ऑटो वालों को सबको मीटर के हिसाब से ही पैसे लेने पड़ेंगे और प्रवासियों को भी मीटर के हिसाब से ही पैसे देने पड़ेंगे. सवाल ये उठता है कि महानगर के तमाम ऑटो वालों को अगर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जाए तो क्या इस प्रणाली का महानगर के प्रवासी समर्थन करेंगे? महानगर के तमाम ऑटो को मीटर लगाना अनिवार्य अगर कर दिया जाए तो महानगर के प्रवासी जो है वो इस मीटर प्रणाली का अवलंब करेंगे क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? ये भी अहम मुद्दा है, क्योंकि तमाम शहरवासियों को कुछ निर्धारित रुपए देकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की आदत इस महानगरी को पड़ चुकी है. और हमारी महानगरी कुछ इतनी बड़ी मेट्रो सिटी नहीं है कि यहाँ मीटर प्रणाली लागू हो सकती है. आरटीओ तो कहता है कि जितने भी ऑटो का अभी पासिंग होगा तो जिस ऑटो को मीटर नहीं लगे दिखाई देंगे उन ऑटो को हम पासिंग नहीं कराएंगे. मगर सवाल ये उठता है कि अपनी महानगरी क्या इतनी मेट्रो सिटी हो चुकी है कि इस सिटी के तमाम ऑटो को मीटर लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या चाहते हैं हमारे महानगर के ऑटो वाले? हम उन्हें भी पूछेंगे कि उन्हें इस मीटर प्रणाली का कितना लाभ होगा और इस मीटर प्रणाली को शहर के जो प्रवासी है वो कितना लाइक करेंगे. ये भी एक अहम मसला है, क्योंकि अगर महानगर में तमाम ऑटो को मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है तो सबसे पहले तो सभी ऑटो वालों को हजारों रुपए खर्च कर अपने अपने ऑटो में मीटर लगाने पड़ेंगे. सवाल ये उठता है कि ये मीटर लगाने का जो खर्चा है
वो भी अगर ऑटो वाले कर दे तो क्या महानगर की जनता, महानगर के प्रवासी इस मीटर प्रणाली को समर्थन देंगे? ऑटो वालों के साथ में 1 या 2 रुपए के लिए हुज्जत होते हुए शहर में कई बार देखा जा चुका है। जब एक ऑटो वाला कहता है कि भैया पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए हमको हमारे प्रवासियों की सीट की दरें बढ़ानी पड़ रही है, तब भी वो तो इतने लेते हैं, आप क्यों इतने लेते हैं? ऐसी कईयों की हुज्जत हमने इस शहर में कईयों बार देखी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महानगर का आरटीओ इस मीटर प्रणाली के प्रति सक्षमता से जवाबदेही कार्रवाई करेगा या सबको ये मीटर अनिवार्य कर देंगे? चलिए अब हम उन ऑटो चालकों से जानते हैं क्या उन्हें इस मीटर प्रणाली से लाभ होगा, क्या वे अपने ऑटो में मीटर लगाने के पक्ष में हैं। क्या आप ऑटो चलाते हैं? 12 साल से। आपका नाम? शेख हसन। अभी जो आरटीओ का अधिसूचना आई है कि आपका ऑटो में मीटर लगना चाहिए, क्या ये सूचना आप तक पहुंची है? हाँ। आप क्या किसके पक्ष में, क्या मीटर लगाना चाहिए या मीटर नहीं लगाना चाहिए? देखो यहाँ मीटर तो चलना नहीं है सर, क्योंकि यहाँ की आम जनता मीटर के इसमें बैठती नहीं है। यहाँ 5 रुपये 7 रुपये सवारी का काम बोलते हैं, इसमें मीटर का तो कोई इलाज नहीं है सर। मीटर में यहाँ मीटर के लायक सिटी भी नहीं है सर। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज में सिटी की मीटर नहीं चलती सर। तो अगर मीटर प्रणाली यहाँ पे लागू हो जाती है और आपको अगर सख्ती से किया जाता है तो क्या आप इस निर्णय का पालन करेंगे? अब गवर्नमेंट का नियम है सर, मानना तो पड़ेगा हर किसी। जनता मानने को ना, सिर्फ हम तो मान जाएंगे, जनता के ऊपर। हमको मीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो हम मीटर के हिसाब से चलेंगे। मोहम्मद आसिफ। आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हो? मैं 1999 से चला रहा हूँ। तो अभी जो अधिसूचना आई है कि तमाम ऑटो वालों को मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जाए, आप किसके पक्ष में, आपको क्या लगता है? नहीं भैया, हम लगाएंगे मीटर, लेकिन पहले कैलतरे हमारे सीपी साहब की निवेदन है कि पहले ग्रामीण और कैलतरे अपने जो प्राइवेट ऑटो यहाँ से ये निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो हम मीटर लगाएंगे तैयार है। और जो मीटर का हिसाब भाड़ा बनेगा वो भाड़ा लेने को तैयार है। मीटर की जो प्रणाली है हाँ। वो पहले 1 किलोमीटर के लिए 3.5 रुपए निर्धारित है। हाँ। उसके बाद में 1.5 रुपए किलोमीटर के प्रति हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। हाँ। तो क्या इस मीटर प्रणाली का प्रवासी वर्ग पक्ष में रहेगा? नहीं, जो मतलब सब ऑटो वाले मान्य करेंगे तो हम मान्य करेंगे, लेकिन पहले हमारी ये निवेदन है कि हमारा ग्रामीण ऑटो और जो प्राइवेट यहाँ पे है ये ऑटो कैलतरे अपने यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा सीपी साहब को, जो ऑटो में वो कैलतरे मीटर लगाने को तैयार है। आप कितने सालों से ऑटो चलाते हो? 18 साल से आप ऑटो चलाते आ रहे हो। अभी तक तो मीटर प्रणाली अपने यहाँ नहीं थी, अब वो लागू कर दी गई है, तो आपको क्या दिक्कत आएगी और आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि अगर आज देखा जाए तो मास्टर को 35,000 रुपये पेमेंट है, पुलिस वाले को 40,000 रुपये पेमेंट है, प्लस अलग है वो मीटर का पैसा दे देगा। आप उन लोगों से पूछो, हमारे ऑटो वालों से पूछने से पहले उन लोगों से जाकर पूछो जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो 90 रुपये 100 रुपये उसके अंदर काम करते, क्या वो मीटर परमाने ऑटो में बैठेंगे? अगर वो मीटर परमाने ऑटो में बैठते हैं तो मीटर कमिश्नर हमारे को 1 महीने के बाद कोई मोहलत देता, हम आज ही लगाते। लेकिन उससे पहले इनको पब्लिक को उस रास्ते पे लाना पड़ेगा। अगर पब्लिक उस रास्ते पर आती है चलने के लिए, मीटर के पैसे देने के लिए, तो हमारे को मीटर से चलाने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हमारा जो धंधा है, टीचर डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से या क्लास 1 अधिकारी से हमारा धंधा नहीं है। हमारा ऑटो का जो धंधा है वो लोकल लेडी से है। लोकल लेडी मतलब रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, बाउंड्री काम करने वाला, कलर का काम करने वाला, और ये लोगों की इसकी हैसियत नहीं है कि वो मीटर प्रमाणे ऑटो में बैठकर जाए। मीटर प्रमाणे अगर लागू हो गई तो कितना भाड़ा बढ़ेगा ऐसा? अगर मीटर प्रमाणे अगर आदमी बडनेरा जाता है काम करने के लिए तो यहाँ से 15 रुपए में बैठकर जाता है। कितने रुपए में? बडनेरा 15 रुपए में बैठकर जाता है। वही 100 रुपए कमाने वाले को अगर 35 रुपए ऑटो का किराया देना पड़ा तो उसके बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे अगर ऑटो वाले को दे देंगे तो? मीटर प्रणाली लागू होने के बाद में पहला किलोमीटर का 3.5 रुपए प्लस, उसके बाद में 1.5 रुपए किलोमीटर लगेगा बराबर। तो अपना अमरावती से बडनेरा 10 किलोमीटर आने जाने को 90 रुपए का पेट्रोल लग रहा ऑटो को, 30 रुपए की लोकल बन रही। 30 रुपए में हमने हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाना? मतलब कितने प्रवासी रखना चाहिए ऐसा अनिवार्य है? अनिवार्य तो हमारे को 5 प्रवासी होना जरूरी है, क्योंकि 3 प्रवासी के अंदर ना हमारा ऑटो का भाड़ा निकलता, ना ऑटो का पेट्रोल निकलता और ना हमारी मजदूरी निकलती। फिर उसमें प्लस तुम्हारा आरटीओ का तरह ट्रैफिकल होगा, मेमो, ये कहाँ से भरेंगे? मतलब अगर मीटर प्रणाली लागू हो जाती है तो आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी? हमको किसी भी दिक्कतें बढ़ेंगी, हमको मीटर प्रणाली लागू ही मतलब मानने ही नहीं है। क्या लगता है आपको, मीटर प्रणाली लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए मीटर क्यों नहीं लगनी चाहिए? पैसा देना नहीं है, डर लगाओ। अगर मीटर लगा मीटर का पैसा देना नहीं
नहीं है। अभी 10 रुपया बोलते हैं उसको तो बोलता 7 रुपये 8 रुपये यही तो बोलता है। अब यहाँ से अगर मीटर का लगाएगा, अगर यहाँ से उसको पंचोटी जाना है, पंचोटी का 25 रुपये 30 रुपये तो देगा नहीं। 10 रुपये में जाता हूँ, 25 रुपये 30 रुपये देना नहीं है, तो क्या फायदा मीटर लगा के मतलब देना। ऑटो वाले को तकलीफ। अभी 4000 रुपये का ऑटो बोलता मीटर है, 3000 4 रुपये का सुनने में आ रहा है। अब कहाँ से लगाएगा ऑटो वाला 3000 रुपये 4 रुपये 4000 रुपये का मीटर, उससे तो कमा नहीं रहा। 200-300 रुपये सुबह से शाम हो जाती है उसको कमाने के लिए। पेट्रोल का भाव चढ़ा हुआ है, आरटीओ बोलता है इंश्योरेंस भरो, टैक्स भरो, ये भरो वो भरो, सभी नियम लगा है। किस पर लग रहा है ऑटो वाले पे? ये बसें बंद कर दो, मीटर चालू हो जाएगा। जो मीटर का नियम है उससे भी कम में हो जाएगा लगे। तो आप अगर 3 रुपये किलोमीटर बोलता है, 1.5 रुपये किलोमीटर ऑटो वाला लेके जाएगा। ये सिटी जो शहर की सिटी बसें, भट्टी की बसें, ये बसें बंद करा दो महानगर पालिका की। टोटल ऑटो वाला उसकी परमानेंट लेके जाएगा। भटनेरा 15 रुपये जाता है, 10 रुपये में लेके जाएगा भटनेरा। सिटी बसें बंद करा दो आप महानगर पालिका की और मीटर लागू करा। चलती रहेंगी सिटी बस चलते रहेंगे, हमको ऑटो मीटर नहीं चाहिए। जो सिटी बस जो अभी सिटी चढ़ी है वो चलती रहेंगी। पेट्रोल बढ़ेगा तो रुपये 1.5 रुपये का ऑटो वाला बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि एक नट लेने जाता है तो 2 रुपये का मिलता है। तो एक वैसर लेता है 2 रुपये का, 10 पैसे का वैसर का 2 रुपये देना पड़ता है। क्या करेगा ऑटो वाला? जबकि ऑटो वाले पे लागू हो जा रहा है, बाकी लोगों को लागू नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट समय उनको पगार बढ़ते चल जा रही, वो हड़तालें कर रहा है। ये मांगे पूरी और वो मांगे उनकी पूरी बात। ऑटो वालों को मांगे नहीं, ऑटो वालों को दबाते चले जाओ। ये कौन सा नियम है गवर्नमेंट का? कानून ये कौन सा नियम बना? तरह से इस मीटर प्रणाली के विरोध में है। मीटर के विरोध में हम लोग। मीटर हमको होना नहीं। महानगर के ऑटो वालों की समस्या है, उनकी प्रतिक्रिया है। इन तमाम ऑटो वालों को यही लगता है कि महानगर में अगर मीटर प्रणाली लागू हो जाती है तो उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये ऐसा संभ्रम भी है कि अगर महानगर में मीटर प्रणाली लागू हो जाती है तो इस मीटर प्रणाली से महानगर की यातायात की टिकटें भी बढ़ेंगी और प्रवासियों को भी इससे खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इस मीटर प्रणाली के आदेश पर क्या अमलबजावनी होती है और क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। कैमरामैन शाहबाज खान के साथ अमोल खोड़े, सिटी न्यूज। शहर के नवाते रेलवे अंडरपास का भूमि पूजन होकर महीनों बीत चुके हैं, पर इस काम की शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है। नवाते परिसर में इस रेलवे अंडरपास के अभाव में इस क्षेत्र के नागरिकों को इस मार्ग पर चलना यानी जोखिम भरा काम हो गया है। इस पर शिवसेना महानगर प्रमुख ने संभागीय आयुक्त का ध्यान खींचा। आगामी 3 दिनों में ये काम शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन संभागीय आयुक्त ने शिवसेना के शिष्टमंडल को दिया है। महानगर के नवाते अंडरपास का भूमि पूजन हो गया, निधि भी मंजूर हो गया और निधि का चेक भी मिल गया। फिर भी इस रेलवे अंडरपास का काम शुरू क्यों नहीं हुआ, ऐसा सवाल पूछते हुए महानगर शिवसेना प्रमुख दिगंबर डहाके के नेतृत्व में नवाते परिसर के नागरिकों ने गुरुवार को संभागीय आयुक्तालय में दस्तक दी। संभागीय आयुक्त को निवेदन सौंपकर ये खड़ा सवाल उन्हें पूछा गया, जिस पर यह काम आगामी 3 दिनों में शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने दिया है। शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके ने इस बाबत की जानकारी सिटी न्यूज को दी। नवाते परिसरामधील अनेक वर्षापासून अंडर बायपास जो रोड आहे तो विषय अनेक दिवसापासून प्रशासनातर्फे कडे स्थगित असलेला आहे। महत्त्वाचा विषय की अनेक दिवसापासून जो पैसा उपलब्ध करायला पाहिजे होता तो पैसा महानगरपालिकेने उपलब्ध करून दिला आणि विभागीय आयुक्ताकडे डीपीडीसीच्या मीटिंगमधून जो काही फंड आवश्यक होता त्या फंडची तरतूद त्यांनी केली। पण त्याचं उद्घाटन झालं, जवळपास 1-2 वेळा उद्घाटन झालं। आज उद्घाटन होऊन जवळपास 7 ते 8 महिने झाले आणि याच्या अगोदर आम्ही विभागीय आयुक्त साहेब ठाकूर साहेब यांना भेटलो। त्यावेळेस त्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरला बोलावून सगळी चर्चा केली आणि त्याच्यानंतर वर्क ऑर्डर झाली, सगळं झालं असं समजलं। पण आतापर्यंत 2 महिने 1 महिना अगोदर ते काम सुरू व्हायला पाहिजे होतं। आतापर्यंत सुद्धा ते काम सुरू झालेलं नाही आणि म्हणून त्याविषयी जाब विचारण्यासाठी आम्ही पुन्हा आयुक्त साहेबांना भेटलो। त्यांनी आता आज फोनवर सगळा संपर्क साधून ताबडतोब ते काम सुरू करावं असे त्यांनी आदेश दिले आणि परवाच्या दिवशी ते अधिकाऱ्यांना इथे बोलावलेलं आहे। तर आता सर्व परिसरातली जनता ती त्रस्त झालेली आहे विषयामुळे आणि महत्त्वाचा विषय आहे की जे विद्यार्थी आहे शाळेचे किंवा जे वयस्कर मंडळी आहे तर त्या रेल्वे रूळमुळे त्या परिसराला असे 2 भाग झालेले आहेत। तर इकडला माणूस जर तिकडे गेला तर अतिशय खस्ता असलेला तो रोड झालेला आहे। अनेक दुर्घटना तिथे होतात, विद्यार्थी शाळेमध्ये जाऊ शकत नाही। म्हणून जर ह्या रोडचं काम ताबडतोब 15 दिवसात 3 आठवड्यामध्ये जर सुरू झालं नाही तर आम्हाला सर्व शाळेचे विद्यार्थी, त्या परिसरातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक ह्या लोकांना सोबत घेऊन आम्हाला एक वेगळं आंदोलन तिथे उभारावं लागेल आणि याची जबाबदारी ही प्रशासनाची।
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ 2 दिवसीय मेलघाट के दौरे पर है। इस दौरे में उन्होंने बताया कि आने वाले 3 सालों में महाराष्ट्र कुपोषण मुक्त करने के लिए महिला बचत गुटों को सक्षम कर प्रोत्साहित किया जाएगा तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जाने वाली राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्ति योजना में नोडल एजेंसी का काम करेगी। अब देखते हैं कि इस पहल पर कितना असर होता है। आदिवासी विभागों का कुपोषण आने वाले 3 सालों में खत्म करने का दावा वर्षा गायकवाड़ ने किया। आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को दिए जाने वाले आहार आपूर्ति के लिए महिला बचत गुटों को अधिक सक्षम करने पर जोर देने का आश्वासन देते उन्होंने कहा कि महिला बचत गुटों को इस बाबत प्रोत्साहित किया जाएगा। नाही, हा आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक ठिकाणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यांचं पथक आहे आणि त्या पथकाच्या माध्यमातून सील मशीन करण्याचं काम सुरू आहे आणि आमच्या विभागाच्या माध्यमातून आम्ही अवेअरनेस कॅम्पेन करण्याचं काम करत आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही लेख वाचू अभियानाच्या अंतर्गत मधल्या काळामध्ये आषाढी एकादशीच्या काळामध्ये जे दिंडी निघतात त्या दिंडीमध्ये आम्ही कीर्तनाच्या माध्यमातून स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी संदर्भामध्ये अभियान केलं आणि त्याच्या माध्यमातून अवेअरनेस प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम आम्ही त्या माध्यमातून केलं आणि विविध लोकसंगीताच्या माध्यमातून आणि सिंपल नाट्याच्या माध्यमातून पथनाट्याच्या माध्यमातून युवकांच्या माध्यमातून हा एक मेसेज जो आहे की लेख वाचली पाहिजे, मुलींची संख्या वाढली पाहिजे, हा अवेअरनेस कॅम्पेन घेऊन महिला बाल विकास विभाग काम करते। आज मेळघाटला येण्यापूर्वी पुष्कळशी माहिती इथूनच घेऊन आलेली आणि राजमाता जिजाऊ मिशन जे महाराष्ट्र राज्याने एकमेव जे राज्य असले ज्याने हे मिशन सुरू केलेले आणि ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला कुपोषण मुक्त महाराष्ट्र करणं हेच व्यास आम्ही घेऊन काम करत आहोत। आमच्या राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियानाच्या अंतर्गत सुद्धा आम्ही आता मधल्या काळामध्ये खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि ज्याचा परिणाम आम्हाला असा दिसलेला आहे जवळपास महाराष्ट्रामध्ये 5000च्या वर गाव जे आहेत ती सॅम मॅम SUW आणि MUW फ्री झालेली आहेत आणि मोर दॅन 10,000 आमच्या अंगणवाडी सुद्धा त्याच्या माध्यमातून जे आहेत त्या आता कुपोषण मुक्त झालेल्या आहेत। आमची अपेक्षा अजून मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची आहे। मेळघाटमध्ये येत असताना मेळघाटा संदर्भामध्ये मी आधी सुद्धा दौरा केला असल्यामुळे मला पुष्कळशी माहिती आहे, विविध विभागाशी संबंधित असलेला हा प्रश्न आहे आणि म्हणूनच कोऑर्डिनेटर म्हणून या डिपार्टमेंटचं महिला बाल विकास काम करत आहे। याच्यामध्ये साधारणतः 23 विभागाचा संबंध आहे आणि त्याच्या संदर्भामध्ये आज विविध प्रश्नाची चर्चा आमची झालेली आहे आणि जे प्रश्न निर्माण होतात भविष्यामध्ये आहेत त्या संदर्भामध्ये आम्ही सांगितलेलं आहे की पाऊस आलेला आहे, पावसामध्ये काय काळजी घ्यायची त्या संदर्भात सुद्धा आता आमची त्या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे। वर्षा गायकवाड़ महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री है और वे 2 दिवसीय जिले के दौरे पर है। बीते 6 माह में मेलघाट में 93 बालकों की मौत हो गई है। कुपोषण को लेकर अक्सर चर्चा में रहे मेलघाट का अधिवेशन के पहले राज्य मंत्री का दौरा किस उद्देश्य हो रहा है, ये जाहिर सी बात है। अधिवेशन में इन मुद्दे पर सभागृह में जवाब देने की तैयारी सरकार कर रही है। इस बाबत जानकारी देते हुए महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने विस्तृत जानकारी दी की बालमृत्यूचं म्हणाल तर त्या माहिती घेतलेल्या माहितीनुसार DOHच्या माहितीनुसार इथले बालमृत्यूचं प्रमाण कमी झालेलं आहे पण हे मान्यच करायला हवं की 23 विभागाचं मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की हा संबंध आहे याच्याशी। याच्यामध्ये प्रामुख्याने जर बघितलं तर महिला बाल विकास, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्राम विकास विभाग, आदिवासी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सगळ्या विविध विभाग, पाणी पुरवठ्यापासून वित्तपासून सगळ्या विभागाचा संबंध आहे आणि म्हणून कोऑर्डिनेशन करण्याच्या दृष्टिकोनातून महिला बाल विकास विभागाला त्यांनी नोडल एजन्सी म्हणून अपॉइंट केलेले आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही हे प्रश्न जाणून घ्यायचा आणि त्या विभागामध्ये नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। अशा संदर्भामध्ये मी माहिती विचारल्याचा मला जी विभागाच्या माध्यमातून माहिती मिळालेली आहे त्या माहितीनुसार आज माझी डेप्युटी कमिशनरांची इथे चर्चा झाली आमच्या ICDSच्या त्यांच्या दिलेल्या माहितीनुसार की अशा ठिकाणी आपण कन्झ्युमर फेडरेशनच्या माध्यमातून सेविका आणि मदतीच्या माध्यमातून आहार पुरवठा करत आहोत। तरी आमचे प्रयत्न राहतील की महिला बचत गटांनी याचा जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये भाग घ्यावा कारण मेळघाट स्पेसिफिकली मेळघाटसाठी आपण नव्याने 1,000 रुपये अंगणवाडींना जास्त देतो। ज्या महिला काम करतात बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांना 1,000 रुपये बाकीच्या ठिकाणी न देता आपण फक्त मेळघाटसाठी देत आहोत आणि त्या व्यतिरिक्त 6 महिन्यापासून 3 वर्षाची बालकं, 3 वर्षापासूनची 6 वर्षाची बालकं यासाठी सुद्धा आपण पूर्ण काम हे बचत गटांना दिलेलं आहे। त्यामुळे बचत गटाच्या माध्यमातून खरं तर ही चालावी जी संकल्पना आहे त्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्यांना कसं प्रोत्साहन करू शकू या दृष्टिकोनातून आम्ही नक्की प्रयत्न पण जी माहिती माझ्याकडे उपलब्ध आहे त्यानुसार काही पदं जरूर रिक्त असतील ती भरण्याचा आम्ही लवकरात लवकर प्रयत्न करू। प्रामाणिकपणे आमचा प्रयत्न आहे की महाराष्ट्र 3 वर्षामध्ये कुपोषण मुक्त व्हावा आणि पुढची 2 वर्ष हे अभियान जे चालेल त्याच्या माध्यमातून प्रिव्हेंशन ऍक्टिव्हिटी व्हावा या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतो। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए जिलाधीश कार्यालय कारगर कदम उठा रहा है। बुल्ढाना के तर्ज पर अमरावती जिले में भी कड़े प्रबंध कर स्त्री भ्रूण हत्या रोकी जाएंगी, ऐसा दावा जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने गुरुवार को किया।
बुल्डाना के सिटीजन ग्रुप ने बुल्डाना जिले भर व्यापक अभियान चलाकर स्त्री भ्रूण हत्या के विरोध में जन जागृति की। पत्रकारों के सहयोग से और जिले के डॉक्टरों के साथ डॉक्टर गजानन पडगम ने विगत जुलाई से ये अभियान छेड़ा था। स्त्री भ्रूण हत्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे, तर सगळ्यांनी मला असं वाटतं याच्यावरती गांभीर्यपूर्वक विचार केला पाहिजे आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये स्त्री भ्रूण हत्या कशा थांबतील आणि सिटीजन फोरम कसा त्या ठिकाणी काम करेल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले पाहिजे। छोटी गोष्ट सांगतो, पूर्वी रेडिओलॉजिस्टकडे जात होतो, मला आता कुणीतरी विचारलं रेडिओलॉजी याच्यामध्ये काय चूक आहे। पूर्वी रेडिओलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट सांगत होते की मुलगी आहे की मुलगा आहे, आता ते तसं सांगत नाही, त्यांना भीती वाटायला लागली। मग ते मुलगी मुलगा न सांगताना देवदेवतांच्या फोटोवरनं सांगायची की देवी आहे की देव आहे, पेढा आहे की बर्फी आहे। तर अशा टर्मिनॉलॉजी याच्यामध्ये वाढत गेल्या आणि आताची हाईट सांगतो की आता क्रूरता एवढी वाढली की रेडिओलॉजिस्ट किंवा सोनोलॉजिस्ट जो पैशाच्या मोहात अडकलेला आहे तो गर्भ तपासणी करतो आणि त्याच्यामध्ये आता पळवाट शोधून काढली की हा जो गर्भ आहे त्याच्यामध्ये कंजनायटल अॅनॉमलीज आहेत, म्हणजे जन्मता व्यंग आहे म्हणून याला अबॉर्ट करून टाका। त्याला व्यंगच नसतं, त्याला त्याच्या हृदयाला छिद्र आहे, त्याच्या याला अमुक आहे, त्याला ढमुक आहे आणि म्हणून मग ते अबॉर्शन केलं जातं। तर इतक्या पळवाटा या ठिकाणी निर्माण होत आहेत। वर्षभर डॉक्टरांना कुठल्याही सभेमध्ये आम्ही सांगितलं की आम्ही डॉक्टरांच्या विरोधात मुवमेंट राबवत नाही, ही एक लोक चळवळ आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही लोक चळवळ म्हणून पुढे आली पाहिजे। तुम्ही गेल्या 10-15 वर्षामध्ये पाहिलं असेल, पल्स पोलिओचा इतका सुंदर प्रशासनाने उपयोग केला, संपूर्ण भारत पोलिओ मुक्त झालेला आहे। इतकं सुंदर काम झालं सीएसच्या माध्यमातून, डीएचओच्या माध्यमातून, आरोग्य विभागातून, सगळ्या प्रशासनातर्फे। साहेब जिथे जिथे लहान मूल आईजवळ होतं, रेल्वे स्टेशन असो, एअरपोर्ट असो, बाजार असो, कुठेही प्रत्येक आईने आपल्या मुलाला 2 थेंब दिले। अतिशय चांगली पब्लिसिटी झाली आणि आज भारत पोलियो मुक्त झालेला आहे। 1 वर्ष पूर्ण कर चुके इस अभियान के फलस्वरूप बुल्डाना में एक भी स्त्री भ्रूण हत्या नहीं घटी। ऐसा ही व्यापक अभियान अमरावती जिले में चलाने की मंशा व्यक्त कर जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने गुरुवार को डॉक्टर पडगम को महानगर बुलाया था और उन्होंने स्त्री भ्रूण हत्या के विरोध में जो अभियान चलाया उसकी जानकारी लेकर इसी तर्ज पर शहर में भी ये अभियान चलाने का आह्वान किया। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल के निर्देश पर एक प्रारूप बनाकर इस प्रारूप पर काम शुरू करने की पहल शुरू हो चुकी है। जिला सामान्य रुग्णालय के डॉक्टर वारकरी, मनपा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राठी, जिले की सेवाभावी संस्थाएं आदियों ने इस वक्त ये अभियान पूर्ण कराने पर आश्वासन दिया है। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में, एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। 5 जुलाई वो दिन जिस दिन आजाद हिंद सेना की स्थापना हुई थी। आजाद हिंद की सेना स्थापन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें देश गौरव ये उपाधि प्राप्त है। क्यों कि वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत में सेना के हाथ में शस्त्र थमाए। आप जो ये शस्त्र देख रहे हो, ऐसे शस्त्र भारत में लाने का कीर्तिमान और भारत में लाने की पहल जो की वो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए उन्हें देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस नाम से पहचाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 5 जुलाई को आजाद हिंद सेना की स्थापना की थी और आजाद हिंद सेना का जो मूल कारण था, जो मूल स्थापना थी, वो देश रक्षा के लिए बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती करने के लिए हुई थी और उन्हीं के बदौलत आज हमारे बॉर्डर पर सेना स्थापित है। इस आजाद हिंद सेना के स्थापना दिवस पर देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हें सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक अभिवादन। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट दिल्ली निवासी श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना।
फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें नित दिन प्राप्त होते हैं। दर्शकों द्वारा भेजे गए हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। फेसबुक पर ये फोटो भेजा है अभय देवने ने। इन्होंने ध्यान खींचा है मोबाइल के दुष्परिणामों पर। अगला फोटो भेजा है पराग भगत ने। ये तस्वीर रोटी की है। शायद महंगाई के दौर में ये रोटी भी नसीब होंगी या नहीं, ऐसा उन्हें दर्शाना है। अगला फोटो भेजा है भूपेंद्र कुसड़े ने। इन्हें ये दर्शाना है कि पानी के मौसम में मयूर नाचते हैं, पर फिलहाल उन्हें भी बरसात में मेघों का इंतजार है। अगला फोटो अनिरुद्ध मोहोल का है और इन्होंने खूबसूरत सुविचार भेजा है। इनका कहना है ये सुविचार वस्तुस्थिति दर्शाता है कि व्यक्ति ने जीवन कैसे जीना चाहिए। कैसा रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबर पर। गुरुवार को शहर का तापमान सामान्य रहा। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आंका गया, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 57%। शुक्रवार को भी शहर का मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। देखते हैं क्या कहता है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। स्वयं से पूछे कि मैं कितना धनवान हूँ। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शातिर चोरों की टोली गिरफ्तार, अनेकों अपराध कबूले। 9 लाख रुपए का माल और 9 शातिर आरोपी गिरफ्तार। ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई। महिलाओं के लिए स्वतंत्र पुलिस थानों की मांग की विधायक रवि राणा ने। महिला व बाल विकास राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ को सौंपा ज्ञापन। तीन साल के भीतर खत्म कर देंगे कुपोषण, राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ का प्रतिपादन। विधायक रवि राणा के कार्यालय में तोड़फोड़, तमाम वायरिंग कर दी तहस नहस। लोकार्पित हो गया महानगर का जेएनडी मॉल। शानदार मॉल ने लगाए महानगरी के शान में 4 चांद। और कितनी कारगर साबित होगी ऑटो मीटर प्रणाली। ऑटो चालक मीटर प्रणाली पर है उदासीन भूमिका में। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन सहित इस बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रेटेड परिवार के मेंबर हो। मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।